नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की मैथ की सीरीज कर रहे थे जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट सेट्स पे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बोला है कि अगर आपने हमारी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, जिसका लिंक जो है वो हमने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सबसेट लिखना है। अगर आपने बेसिक क्लास की देख ली होगी तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट अब क्वेश्चन है तो करने पड़ेंगे। इसमें लिखा है कि ए, पहला क्वेश्चन है ए। अब ए सेट दे रखा है और इसके मोस्टली सारे सबसेट लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइव जो होता है वो सबका सबसेट होता है। ठीक है, और दूसरा जो इक्वल होते हैं वो सबके सबसेट होते हैं। तो बस इसी का एक ही तो एलिमेंट्स है, इसलिए इसके ज्यादा सबसेट नहीं बनेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे पहले पार्ट का, उसका होगा सबसेट ऑफ ए आर। तो आपको पता है कि पहला सबसेट तो उसका फाइव होगा, क्योंकि फाइव सभी का सबसेट होता है। कोई भी मतलब यूनिवर्सल में जितने भी सेट है उसका फाइव एक सबसेट होता है। और दूसरा, ये जो से है मतलब ए बी के बराबर होता है। बी, अगर ए है ए का सबसेट होगा, बी है बी का। मतलब अगर मैं कहता हूँ ए सबसेट ए है, यस ए सबसेट ए होगा और बी सबसेट बी बी होगा, क्योंकि सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इस बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर, यानी जो यूनिवर्सल एक तरह का उसके अंदर प्राप्त होने चाहिए तो वो सबसेट होता है, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होता है। तो एक तो फाइव है, वो तो यूनिवर्सल सबसेट होता है हर किसी सेट का, और दूसरा होगा बेटा इसके अंदर ए। तो इसके सिर्फ दो ही सबसेट बनेंगे, फाइव और सेट ए। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट में, दूसरे पार्ट में दे रखा है आपको ए और बी। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे और क्या क्या बनेंगे? तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले हम लिखेंगे द सबसेट ऑफ ए एंड बी आर। तो इसके जो बनेंगे, एक तो बेटा फाइव बनेगा जैसे आपको पता है, और एक बनेगा आपका ए खाली और बी एंड ए बी। पर ये कैसे पता चलेगा कि सही है, हमने कोई भूला नहीं है? तो आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो उसके फॉर्मूला होता है कि पी ए बराबर है 2 की पावर एम। एम क्या है? एम का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे 2 है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो कितने हो गए? 2 दूनी 4, 2 to 4, तो यहाँ पे 4 सबसेट बनेगा। वैसे ही नंबर 3 का भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 में आपको दे रखा है 1, 2 और 3, तो यहाँ पर इसके सबसेट कितने बनेंगे? तो भाई हम यहाँ पे लेंगे इसे, अब 2 की पावर 3 ले ली, तो ये कितना हो गया? 2 पावर 3 इज 8, तो उसके 8 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसेट ऑफ 1, 2 एंड 3 आर। ठीक है, तो इसका पहला सबसेट बनेगा 5, दूसरा सिंगल वैल्यू बनेगी 1, 2 और 3, तो ये सिंगल एलिमेंट सबसेट बन गए। अब दो दो के बनेंगे, यानी कि एक बनेगा 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1 या 1, 3, क्योंकि एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। और एक बनेगा तीनों के साथ 1, 2 एंड 3। तो इसका काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि हमारे दिए हुए जितने भी जो सेट है उसके सबसेट कितने बन सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। ओके बेटा, 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं, अब छोटा क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। इसके कितने एलिमेंट्स बनेंगे आपके सबसेट के
वो आपको यूज करना है, मतलब कितने सारे बनेंगे। तो आपको पता है कि नंबर्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था और आपने इसकी बेसिक वीडियो में देखा होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, हाउ मेनी, 2 की पावर m। और आपको पता है m क्या होता है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पे कितने एलिमेंट दे रहा है, क्या 5, 5 का मतलब क्या, 0। तो यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है 0, जो मैं कह सकता हूं कि एलिमेंट्स कितने बराबर हैं, 0। तो पी ए बराबर हो जाएगा 2 की पावर 0, और 0 और किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है, 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं कि पी ए हैज ओनली 1 एलिमेंट इक्वल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा इस वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले में एक ही एलिमेंट सबसेट निकल के आया था, बिल्कुल एक ही था, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका आंसर एक ही होगा, 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 खत्म होता है। अब 6 करते हैं नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। जैसे कि हमने 1.3 का इंट्रोडक्शन की जो वीडियो आपको अपलोड की थी उसमें सारा डिटेल में दिया गया विद एग्जांपल, आपको देख के समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लें, जिसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और इससे पहले ही अपलोड की थी। ठीक है बेटा, तो इंटरवल आपको पता है, इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। देखो जल्दी जल्दी रिवीजन कर देता हूँ। दैट इज अ ओपन ब्रैकेट, दैट इज अ क्लोज ब्रैकेट, दैट इज सेमी ओपन, यानी कि यहाँ पर एक ओपन हो और एक क्लोज हो, और जहाँ पे एक क्लोज हो मतलब इसको सेमी ओपन, हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज ब्रैकेट बोल सकते हैं। यह ओपन ब्रैकेट, यह है क्लोज ब्रैकेट। कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता दूं, ये होता था क्लोज ब्रैकेट और ये होते हैं ओपन ब्रैकेट। मतलब इन दोनों को ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ये मैंने बेसिक क्लास में बताया था। तो इसलिए इसकी पहचान आप इससे कर सकते हैं, ये क्लोज है, क्लोज ही रहेगा। जब उसमें वेरिएबल इंक्लूड होता है तो उसे हम क्लोज कहते हैं, और जब इंक्लूड नहीं होता है उसे हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं। बेसिक क्लास में बताया था। अब शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन का। 6 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट दे रखा है आपको बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। एक चीज ध्यान रखना, इंटरवल में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, जिसमें दे रखा है -4 लेस देन ऑफ एक्स एंड लेस देन टू इक्वल टू 6। मतलब -4 से मोर देन है और 6 से लेस देन है, इक्वल है, यानी कि इसमें 6 शामिल है और यहाँ 4 जो है वो x में शामिल नहीं है। x से ग्रेटर देन, कि x से बड़ी संख्या इसमें शामिल होगी। तो इसमें जो -4 शामिल नहीं हो सकता। जैसे कि हम बात करें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे -4 शामिल नहीं होगा, 3 सब शामिल होंगे। और जब 6 की बात कर रहे हैं तो उसमें 6 भी शामिल होगा। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा बेटा, -4 से 6 तो रहेगा, पर जब 4 शामिल नहीं है तो ये तो ओपन ब्रैकेट होगा और ये वाला क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो इसे सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कहता है कि x सच दैट x belong to real number -12 is less than of x and more than of -10. -12 is less than of x and -10 is more than of x, ये मुझे दे रखा है। इसमें इक्वल का पार्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब इसमें 12 भी शामिल नहीं होगा और 10 भी शामिल नहीं होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो हो जाएगा -12 और -10 के बीच में, दोनों में ही शामिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों ओपन ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो कहता है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, 0 से मोर देन एंड इक्वल है x और 7 से
लेस देन है। ठीक है, मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाना भूल गया, अब करली ब्रैकेट बन चुके हैं। ठीक है बेटा, अब ये सेट बन चुका है। तो यहाँ पे इंटरवल 0 से 7 के बीच में होगा, बट 0 इंक्लूड है, इसमें 0 शामिल होगा कि 0 से छोटा और मतलब x जो है वो 0 से बड़ा और इक्वल है, द मोर ग्रेटर देन एंड इक्वल। तो यहाँ तो आपका बनेगा ये क्लोज ब्रैकेट और यहाँ बनेगा आपका ओपन ब्रैकेट। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट जो है वो कहता है x सच दैट x द बिलोंग टू रियल नंबर। 3 जो x है वो 3 से मोर देन इक्वल है और 4 से लेस देन इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे 3 and 4 आल्सो इंक्लूड है, तो ये दोनों ही मेरे क्लोज ब्रैकेट के अंदर आएंगे, 3 and 4। ठीक है, यहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। द राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो लास्ट क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, उसमें बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पर रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है बिल्डर फॉर्म में। दिखा है आपको क्वेश्चन? तो यहाँ पे इस वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस रियल नंबर टू आर पे ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। 30 इक्वल होता है तो ये क्लोज ब्रैकेट है, और इक्वल नहीं होता है तो वो ओपन ब्रैकेट है। बस हमें इसी को यूज करके इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो कहता है -3 and 0, और ये दोनों जो है वो आपके ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब ना तो इसमें 3 शामिल होगा और ना ही 0 शामिल होगा। ठीक है ना? तो पहला पार्ट क्या है हमारे पास, -3 to 0 दे रखा है और दोनों ही ओपन ब्रैकेट है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x such that x belong to real number। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि ये सारे जितने भी इंटरवल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर से ही ज्यादातर बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे -3 और 0 की बात हो रही है, तो वो x और x की बात आता है, ये तो बना लेंगे आप, और ये कर दिया मैंने क्लोज। अब मुझे ये देखना है कि वो ओपन ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट है। अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो मैं सिर्फ उसको इंक्लूड नहीं करूंगा, ये लेस देन और सॉरी ये 0 से लेस देन होगा और 3 से मोर देन होगा, तो इसलिए यही हमारा आंसर बनेगा। और अगर ये आपका क्लोज ब्रैकेट होता तो मुझे यहाँ पे इक्वल भी लिखना पड़ता। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, द सेकंड पार्ट इज 6 and 12, और ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, याद है ना, दैट इज क्लोज और दैट इज ओपन। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है ये वाले ब्रैकेट के अंदर, तो इससे आपको ज्यादा वो हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर बेटा, इसके अंदर द सॉल्यूशन इज x such that x belong to real number। यहाँ पे 6 और 12 के बीच की बात हो रही है। ठीक है ना? अब ये देखना है कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए बस हमें यहाँ पे इक्वल का निशान भी लगा देंगे। तो ये जो है x जो है वो 6 से मोर देन इक्वल है और 12 से लेस देन एंड इक्वल है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 6 and 12 क्लोज ब्रैकेट, यानी कि सेमी क्लोज या सेमी ओपन ब्रैकेट है ये, और इसका सॉल्यूशन होगा द कर्ली ब्रैकेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स। यहाँ पे 6 से बड़ा होगा x और 12 से छोटा होगा, ये क्लोज भी कर दिया। बस इक्वल का निशान देख लेते हैं कौन सा क्लोज ब्रैकेट है, 6 के साथ वाला क्लोज ब्रैकेट है या 12 के साथ वाला। 12 के साथ वाला है तो ये यहाँ पे इक्वल का निशान लगेगा। तो यहाँ पे x जो है वो 6 से मोर देन होगा और 12 से लेस देन यानी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है -23 to 5, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट है, तो ये हमारा सेमी ओपन ब्रैकेट दे रखा है, और इसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। दैट इज x such that x belong to real number
यहाँ पे -23 से बड़ा होगा x और 5 से छोटा होगा। अब ये देख लेते हैं कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है। तो ये वाला आपका क्लोज ब्रैकेट है, सो वी यूज फॉर द इक्वल। तो ये हो जाएगा माइनस जो x है -23 से मोर देन इक्वल है और 5 से ये लेस देन है। ओके क्लास, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।